चिंता मत कर, बाकी अभी नहीं मरे लेकिन मरने से ज्यादा दूर भी नहीं। तो बहन कुछ कहना है तो रख ले, नीचे जाकर उनसे कहना। यह कहाँ है? यह जियांग परिवार में आने से पहले मेरा रहने का स्थान। क्या मैं मर नहीं गई थी? यहाँ कैसे हूँ? यह तीसरे स्कूल की वर्दी। मैं 4 साल पहले रिबॉर्न हो गई। चूंकि मैं यादों के साथ रिबॉर्न हुई हूँ तो क्या मैं अंत बदलने का मौका मिल गया? जियांग यू, इस जन्म में मैं तुझे भी चखाऊंगी सबको खोने और नफरत से मरने का स्वाद। गांव में एक गाड़ी आई है, लगता है अमीर लोग हैं, चलो देखते हैं। मुझे याद आया, आज पापा मुझे जियांग परिवार ले जाने वाले हैं। नहीं, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। जियांग यू ने पहले ही तैयारी कर ली है मुझे फंसाने की। उसे फंसाने से बचने के लिए मुझे पागल होने का नाटक करना होगा। इतनी गंदी जगह। श्रीमान जांग, क्या जियाओवान यहाँ रहती थी? हाँ जियांग जी, मिस बेच दी गई थी, फिर यहाँ आए। 13 साल के बाद पालक माता पिता मर गए, मिस अकेली यहाँ रहती थी। मेरी गलती है। जियावान अगर उस समय में नहीं होता तो जियावान को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जियावान कहाँ है? अंदर है जियांग जी। चलो देखते हैं। जियावान, यह क्या? छोटे आदमी, अपनी जान दे। जियावान, मैं तुम्हारा पिता हूँ। छोटे बालक, हिम्मत कैसे हुई मुझे सीधे नाम से पुकारने की? और पिता कहता है मैं प्रकृति से पैदा हुआ हूँ। पिता कैसे हो सकता है? मुझे मूर्ख मत बनाओ, मर जाओ। मिस 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 जियावान, शरारत मत करो। यह सब पिता की गलती है कि मैंने तुम्हें जल्दी नहीं बुलाया, इसीलिए तुम ऐसी हो गई हो। जियावान, तू चिंता मत कर, पिता अपनी सारी दौलत लगा देगा तेरा इलाज करवाने में। अब एक अच्छा नाटक होने वाला है। यह जियावान की आवाज है, लेकिन उसने तो मुंह नहीं खोला। क्या मैं जियावान के मन की बात सुन सकता हूँ? जिस दिन पिता मुझे लेने आए एक गुंडा था। जियांग यू के कहने पर वह मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालने आया। अच्छा हुआ, इस बार मैं पहले से तैयार थी। जियावान जियांग यू को कैसे जानती है और कहती है श्याओ यू उस पर झूठा इल्जाम लगाएगी? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? श्याओवान, चलो घर चलते हैं। आर और को। जियांग वान, मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। श्याओ वान, मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। सच में एक बदमाश आ गया। श्याओवान जो कह रही थी वो सच है। बदमाश, मार खाने को तैयार हो? जियांग वान, तुम क्या कर रही हो? पिछले हफ्ते हम दोनों तो बिस्तर पर मस्ती कर रहे थे। तुमने तो कहा था मुझसे ही शादी करोगी। मेरी बेटी की इज्जत पर हमला। जांग सहायक जी, संभालो इसे। ये काला बंदर कौन है? बहुत तेज आवाज है। पागल औरत। ये क्या आवाज है? कुत्ता भौंक रहा है। तुम। कुत्ता भौंक रहा है। वो जियांग यू, उसने तो बताया भी नहीं कि जियांग वान पागल है। जियांग परिवार का दामाद बनने के लिए मैं सब सहन कर रहा था। जियांग वान, देखो तुम तो पागल हो गई हो। सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें स्वीकार करता हूँ। क्या स्वीकार करना? हाँ, स्वीकार करना। जियांग परिवार का पैसा है ना? बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तुम। बहुत बदबू आ रही है, शर्म आनी चाहिए। भला कोई पागल से शादी करेगा?
श्यावान, ये तुमने क्या किया? नाटक था? नाटक न करती तो खुद को कैसे बचाती? पिछले जन्म में मैं सावधान नहीं थी। पापा मम्मी को मेरी इज्जत पर शक हो गया, मुझे बागी लड़की समझा गया और उन्होंने जियांग यू की बातों पर और यकीन कर लिया, जिससे मैं कुछ कह नहीं पाई। ये नामुमकिन है। श्यावान, मम्मी, क्या अभी श्यावान बोल रही थी? मैंने तो उसका मुंह हिलता नहीं देखा। तुम भी श्यावान के मन की बात सुन सकती हो? हाँ पति, ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। पत्नी, अभी कुछ मत कहो। अभी श्यावान की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर उसे पता चल गया तो हो सकता है उसे और झटका लगे। मेरी प्यारी बेटी माँ, आखिरकार तुझे मिल गई। माँ, पिछले जन्म में माँ जो ज्वेलरी डिजाइन की मास्टर थी, कॉपी के आरोप में फंस गई। आखिरकार इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया, यहाँ तक कि एक भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी। उस समय जियांग परिवार भी दिवालिया हो गया। पापा को लोन शार्क ने मार डाला, पूरा घर चकनाचूर हो गया। श्यावान, पापा और माँ के साथ घर चल। हाँ हाँ हाँ, भाई और बहन सब घर पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आगे से हम सब एक परिवार, फिर कभी अलग नहीं होंगे। मेरी प्यारी बहन जियांग यू मेरे घर आने का धैर्य से इंतजार कर रही होगी। अब वह भूख हड़ताल पर है ना? ठीक है, चलिए हम साथ घर चलते हैं। अच्छा है, मैं भी भाइयों से मिलने का इंतजार नहीं कर सकती, और बहन से भी। हाँ 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 पापा, पहले तुझे कपड़े दिलवा दें, तैयार हो जाऊं। चलो। गु सर निरीक्षण स्थल पर पहुंच गए हैं। अब घर जाकर जियांग यू से हिसाब लेना है। श्यावान, धीरे धीरे चल। उम्मीद है कि वह हमेशा इतनी खुश रहे। पहले हमने उसके साथ अन्याय किया है। हाँ, आगे से हमें उसकी भरपाई करनी होगी। चलो हम पीछे चलते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ। बहुत हैंडसम। मैडम, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। गु सर, समय खत्म होने वाला है, चलिए। श्यावान, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ माँ। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो घर चलते हैं। चलो। मजेदार है। श्यावान, यही हमारा घर है। मैं नहीं खाऊंगी। माँ, पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। श्याओ यू भूख हड़ताल पर है, आप जाकर उससे समझाइए। भूख हड़ताल? श्याओ यू, तुम कुछ खा लो। चियाओ यू, जिद मत करो। बड़े भैया, दूसरे भैया, आज मैं जीऊं या मरूं तुम दोनों से कोई मतलब नहीं। बकवास। माँ, पापा, क्या आप लोग श्याओ यू को नहीं चाहते? अरे शियाओ यू, हम सब 18 साल साथ रहे हैं। सगे भाई बहन से कम नहीं, कोई तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? हाँ श्याओ यू, इतने साल साथ रहे, हम तो पहले से एक परिवार हैं। दीदी माफ करना, मैंने 18 साल तुम्हारी पहचान ले ली। तुम मुझसे बहुत नफरत करती होगी, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मेरे से मत छीनो। मेरे मम्मी पापा और भैया लोग, वे तो पहले से मेरे अपने हैं। मेरा यह मतलब नहीं था। श्याओ यू बहुत शर्मिंदा है। इतने साल हमारे घर फ्री ने खाया किया, बहुत अजीब लग रहा है। श्याओ यू जैसा स्वार्थी इंसान खुद को चोट कैसे पहुंचाएगा? फिर से नाटक है ना? क्या आवाज है? यह आवाज श्याओवान की लगती है, लेकिन इसने मुंह तो नहीं खोला। क्या श्याओवान को पेट से बोलना आता है? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? नाटक जारी रखो, मैं देखूंगी कितना नाटक कर सकती हो। श्याओ यू खुद को भूखा कैसे रख सकती है? उसने तो सोफे के नीचे ढेर सारे स्नैक्स छुपा रखे हैं। बस माँ, पापा और भैया प्यार में अंधे हो गए और तुम्हारी बातों में आ गए। स्नैक्स छुपाए? मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे कंपेंसेट करूं, या फिर मैं मर जाऊं। बेवकूफी मत करो। श्याओ यू, तुम माँ को डरा रही हो। हाँ श्याओ यू, तुम कैसे अपने शरीर से मजाक कर सकती हो?
इतने सारे स्नैक्स। ये शियाओ यू, तूने कहा था ना भूख हड़ताल। मैंने भूख हड़ताल तो कहा नहीं। तूने कहा नहीं लेकिन किया तो है। बहुत हुआ शियाओ यू, मुझे लगा था तुम समझदार और अच्छी बच्ची हो, तुम्हें पता होना चाहिए हम तुम्हारी दीदी के लिए कितने उत्सुक थे। नहीं सोचा था तुम इतनी स्वार्थी होगी। पापा मैंने नहीं। अब भी नहीं मानती तो यह सब क्या है? यह है। चुप रहो। जयावान चलो, माँ तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। हो इसी। तो चलो। जयांगवान, तू मेरी जयांग परिवार की बड़ी बेटी का पद छीनने की हिम्मत करती है, मैं तुझे कभी नहीं बख्शूंगी। जया ओयू, तू भी अपने कमरे में जाकर अच्छी तरह सोच। पिताजी पापा, अब आपने सुन लिया ना? बस करो, तुम्हारी माँ के नीचे आने का इंतजार करो, फिर बात करते हैं। बड़े भैया, मैंने सब सुन लिया। दूसरे भैया, तू बैठो बैठो बैठो। हिलना मत। क्या ये सही है? सही तो नहीं लगता माँ। जियाओवान ने कमरा चुन लिया, उसे पसंद आया। हाँ पसंद आया। उसने कहा उसने कभी इतना अच्छा कमरा नहीं देखा। इतना सुंदर कमरा। इतने सालों से हमने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब से हमें उसकी भरपूर क्षतिपूर्ति करनी होगी। हमने उसे बहुत देर से पाया। इतने साल वो अकेली थी, बहुत कष्ट झेले उसने, यहाँ तक कि उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। पिताजी, माँ, क्या आप जियावान के मन की बात भी सुन सकते हैं? हाँ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कहीं हमें कोई वंशानुगत मानसिक बीमारी तो नहीं? एक साथ भ्रम हो रहा है। चुप रह। तू कुछ अच्छा नहीं सोच सकता? पिताजी, यह आखिर क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारी माँ से चर्चा की थी, लगता है ये विज्ञान के दायरे से बाहर है। हमारे परिवार में शायद कोई विशेष शक्ति है। आखिर हमारे पूर्वजों में कुछ असाधारण लोग थे। सच में? यह बात बाहर मत फैलने देना, हम लोगों के अलावा किसी को नहीं बताना। समझ गया। अब जियावान की मानसिक स्थिति बहुत स्थिर नहीं है। अब से चाहे आप में से कोई भी उसके मन में कुछ भी सुन ले, सबको सहना होगा। हमने उसका बहुत कुछ छीना है, हमें उसकी भरपूर क्षतिपूर्ति करनी होगी। आज सबको बुलाया है, मुख्य रूप से जियाओवान को, सबसे मिलवाने के लिए। जियाओवान, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं, जियांग यीचेन, अब जियांग ग्रुप के अध्यक्ष हैं। नमस्ते बड़े भैया। जयावान, अब से अगर तुझे कुछ खरीदना है सीधे बड़े भैया को बता देना, बड़े भैया तुझे दिलाएंगे। बड़े भैया के पैसे मत बचाना, ठीक है? मेरे ये बड़े भैया हैंडसम और अमीर हायुन शहर में मशहूर हैं, डायमंड बैचलर के तौर पर, लेकिन थोड़े ही समय बाद जियांग परिवार दिवालिया हो गया। बस हर जगह कर्ज से छिपते रहे। तुम जयावान, अगर तुम्हें कुछ खरीदना है मुझे बता सकती हो, बड़े भैया अभी तुम्हारे लिए लाएंगे। नहीं भैया, क्या तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है? चेहरा इतना पीला क्यों है? नींद पूरी नहीं हुई। एक पुरानी बीमारी है, कोई बात नहीं। ये तुम्हारे दूसरे भैया हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। जयावान, नमस्ते। दूसरे भैया नमस्ते। दूसरे भैया भी बेचारे हैं, एक बड़े अकादमिक जीनियस सेक्सुअल हैरेसमेंट स्कैंडल में फंस गए, नौकरी खो दी और औंधे मुंह गिरे। जयावान, अकादमिक में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकती हो। दूसरे भैया का दिमाग तो बहुत मजबूत है। दूसरे भैया, ये तुम्हारे तीसरे भैया हैं, जियांग युनचे। वान, नमस्ते। मैं तुम्हारा तीसरा भैया हूँ, बस एक गेमर हूँ। तीसरे भैया, आप बहुत नम्र हैं, आपको तो किंग कहा जाता है। स्पोर्ट्स लीजेंड आपकी फैन गर्ल्स हायुन से लेकर फ्रांस तक हैं। तीसरे भैया बहुत अच्छे हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये तीसरे भैया तो बिल्कुल भोले भाले हैं, हर किसी की बात पर यकीन कर लेते हैं। आखिरकार उंगलियों की नस टूट गई, गेमिंग करियर खत्म, बड़े दुख की बात है। बस यू का परिचय नहीं हुआ, ये तुम्हारी बहन है जियांग यू। नमस्ते जियांग यू, मैं तुम्हारी बहन हूँ। जियांग वान। जियांग यू, हम फिर मिले बहुत जल्द। तू दूसरों के साथ मिलकर जियांग परिवार को दिवालिया कराएगी और पिताजी के नाम पर लोन लेकर पिताजी को मौत के कगार पर ले आएगी। माँ का तथाकथित कॉपीराइट उल्लंघन भी तूने ही फंसाया था, बस मुझ पर दोष डालने के लिए, ताकि मुझे मेलफेट साबित किया जा सके।
दूसरे भैया का अकादमिक धोखाधड़ी भी तूने ही फंसाया। दूसरे भैया की छात्रा ताओ ताओ को मिलाकर जाल बिछाया। उसे कैसे पता कि मेरी एक छात्रा है जिसका नाम ताओ ताओ है? तीसरे भैया तो और भी बेवकूफ है। अपनी प्रेमिका सुश्वानई की मीठी बातों में आ गए, ढेरों नकली गहने खरीद लिए जिससे जियांग परिवार की पूंजी टूट गई। पैर में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो गई है। लेकिन उसे पता नहीं था सु जुआन ये पहले से ही जियांग यू के साथ मिली हुई थी, बस जियांग परिवार को आखिरी झटका देने के लिए। जियांग वान, तुम क्या कर रही हो? दर्द से मर गई मैं। माफ करो, मैं आमतौर पर खेती का काम बहुत करती हूँ, हाथों में जोर थोड़ा ज्यादा है। तुम जयाओ वान, सच में माँ तुमसे बहुत शर्मिंदा है। ठीक है, आज का यह फैमिली गेट टुगेदर लगभग खत्म होना चाहिए। क्या हम सब साथ में खाना खाने चले? हाँ। पता नहीं तुम्हें कौन सा स्वाद पसंद है, तो मैंने थोड़ा सब कुछ बना दिया। नहीं माँ, मैं खाने में नखरे नहीं करती। पापा, मैं भी जियांग वान दीदी से माफी मांगना चाहती हूँ। जयाओ यू बड़ी हो गई है। अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वाली हो माँ के गहने चुराने का, तो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती। वान की यह बीमारी काफी गंभीर है ना? कहीं यह परिवार में वंशानुगत न हो? क्या जियाओ वान को सच में मानसिक समस्या है? वह पहली बार हमसे मिली है, उसे इतनी सारी बातें कैसे पता है? जयाओ यू थोड़ी जिद्दी है, लेकिन किसी की इज्जत पर दाग लगाने का काम वह कभी नहीं करेगी। आज मैं जिद्दी हो गई थी, लेकिन दीदी गलती करने के बाद उसे स्वीकार करना चाहिए ना? छोटी बहन, तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है? बोलो, तुमने माँ का सबसे पसंदीदा हार कहाँ छिपा दिया? जियाओ यू ने सच में हार का जिक्र किया। यह आखिर मामला क्या है? वान के पास भविष्य देखने की क्षमता तो नहीं है, हर बार सही कैसे बोलती है? मैं अभी घर आई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं माँ का सबसे पसंदीदा हार क्या है। मैं कैसे चुरा सकती हूँ? पता नहीं, इससे तुम्हारे चुराने में कोई रुकावट नहीं आती। मान लो दीदी, पहली बार होने के कारण मम्मी पापा छोड़ देंगे। मैं फिर से कहती हूँ, मैंने नहीं चुराया। आंखों देखी बात सच होती है। जब दीदी मान नहीं रही है तो मुझे दीदी के कमरे में जाना पड़ेगा, सच्चाई सबके सामने लाना होगा। ठीक है, जाओ। मम्मी, पापा और भैया हम सब चलें। जाओ यू, तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ? माँ, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से दीदी को देखा, आपका हार लेते हुए, अपने कमरे में जाते हुए। साफ दिल वाला खुद साफ होता है। लेकिन जियाओ यू, अगर तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया तो क्या होगा? तुमने चुराया ही होगा। अगर तुमने नहीं चुराया तो मैं अपने नाम की आधी संपत्ति तुम्हें दे दूंगी। ऐसी बात नहीं है, तुम बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। कैसी इच्छा? थप्पड़ मारना। जियांग वान, मैं तो मुझे थप्पड़ की आवाज, चेहरे पर पड़ने की आवाज बहुत पसंद है। बहन, शायद मेरी यह छोटी सी इच्छा पूरी कर देगी। बिल्कुल कर सकती हूँ। तो अगर दीदी ने चुराया हो तो फिर मैं दीदी को थप्पड़ मारूंगी। कोई बात नहीं माँ, पापा और भैया, हम सब ऊपर चलते हैं। देखते हैं। चलो फिर लड़ पड़ेंगे। क्या हुआ दीदी? अब तो मौत सामने है, डर लगने लगा? नहीं, मैं बस पक्का करना चाहती हूँ, अगर तुमने मुझे गलत समझा तो तुम्हें मेरे थप्पड़ पड़ेंगे, है ना? बिल्कुल, लेकिन अगर मुझे मिल गया तो तुम मेरे थप्पड़ खाओगी। ठीक है, कोई बात नहीं, करो। माँ का हार मैंने जेवर के डिब्बे में रखा था। जियांग वान, मैं देखूंगी तुम कैसे बहाना बनाओगी। दीदी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अगर अब पछताओगी तो भी समय है। रुको, कैसे नहीं है? यह असंभव है। कोई और डिब्बा होगा। दूसरा डिब्बा कहाँ है? बहुत हुआ झगड़ा। पापा, मैंने नहीं किया, उसने ही चुराया है। सच में उसने चुराया है, मैंने देखा था। तुम जल्दी हार निकालो। श्याओयू, घर में तुम्हें बहुत लाड़ दिया गया है, दीदी पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत। पापा, मैंने नहीं किया। उसने बिना वजह मेज पर एक खाली डिब्बा रखा ताकि मुझे गुमराह करे। पक्का
एक और डिब्बा जरूर है। मैं तो बस इतना सुंदर डिब्बा कभी नहीं देखा। इसे इस्तेमाल करने का मन नहीं करता और इसमें तो कोई हार है भी नहीं। जियाओ वान, माँ के पास बहुत से गहने हैं, तुम जो चाहो ले लो, माँ तुम्हें दे सकती है। धन्यवाद माँ। हम तुमसे माफी चाहते हैं, तुम्हें इतने सालों से इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। जयाओ यू, चूंकि हार नहीं मिला तो क्या तुम्हारा वादा निभाना होगा? मैंने तुम्हें गलत समझा, सॉरी। मुझे माफी नहीं चाहिए, बल्कि थप्पड़। यह तो छोड़ दो। अभी पिताजी ने तुम्हारी जगह मारा है, हमारा समझौता छोड़ दो। माँ, पिताजी, आप लोग जल्दी से दीदी को समझाओ, उन्हें समझाओ। जाओ वान, हम सब एक परिवार हैं, छोड़ दो। जाओ वान जाओ, यू तुम्हारी बहन है, तुम उसे थोड़ा छोड़ दो ना। जयाओ वान, तुमने ऐसा क्यों किया? बहन सब कह रहे हैं, तुम सुन लो। जियाओ वान, ये सब छोटी बातें हैं, बीत गईं। सुनो, बीत गईं। तुम उसे छोड़ दो, सब एक परिवार हैं। छोड़ दो। माँ, पिताजी हमेशा की तरह पक्षपाती हैं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जियांग वान, तुमने मुझे मारा। फिर से जियांग यू की वजह से मुझे डांटोगे? यह आखिर जियांग यू का घर है या मेरा? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। माँ, पिताजी। जियाओ यू, हमारे जियांग परिवार में वादा सबसे बड़ा है, जो वादा किया उसे निभाना चाहिए, तुम्हें मारना चाहिए था। जयाओ वान, मैं तुम दोनों को बराबर मानता हूँ, कभी पक्षपात नहीं करूँगा। हाँ जियाओ वान, यह तुम्हारा घर है, माँ पिताजी कभी किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने देंगे। यह क्या हो रहा है? छोटी वान, यह पापा का सेकेंडरी कार्ड है, जैसे चाहो खर्च करो, पापा के पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। मैंने पापा से कई महीनों से यह कार्ड मांगा था। इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, जब तक जियांग ग्रुप डूब न जाए, यह कार्ड कुछ भी खरीद सकता है। मुझे यह कार्ड याद है, यह तो जियांग यू को दिया गया था। छोटी वान, ले लो ना। शुक्रिया पापा। और यह भी लो, यह ज्वेलरी शो के टिकट हैं, आओ ले लो, कल माँ के साथ ज्वेलरी देखने चलेंगे, जो पसंद हो मनचाहा चुन लो, माँ सब दिलाएगी। शुक्रिया माँ। छोटी वान, बड़ा भाई अपनी 30% संपत्ति तुम्हें ट्रांसफर करने वाला है। शुक्रिया बड़े भैया। लेबोरेटरी में एक नया एस्टेरॉयड मिला है, मैं उसका नाम तुम्हारे नाम पर रखने के लिए अप्लाई करूंगा। शुक्रिया दूसरे भैया। वान वान, आगे से तुम जो भी गेम खेलो, तीसरा भाई तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे पास तो सिर्फ गेम ही है, इसमें मेरा क्या कसूर है? छोटी वान, घर में स्वागत है। माँ, पापा और भाइयों, इस जन्म में मैं तुम सबकी रक्षा जरूर करूंगी। माँ, जरा देखो तो कि हार है या नहीं। हाँ, ओह तुम लोग सच में। यह तो यही है। लगता है वान वान में पूर्व ज्ञान जैसा कुछ नहीं है। तू फिर क्या सोच रहा है? बड़े भैया, आज वान वान ने कई बार पहले ही बता दिया था भविष्य में होने वाली बातें। चूंकि हमारे परिवार के सभी लोग मन की बात सुनने की क्षमता रखते हैं, तो एक पूर्व ज्ञान क्षमता और आना कोई अजीब बात नहीं है ना? तू फिर बकवास कर रहा है। लगता है वान वान शायद मेंटली स्टेबल नहीं है और संयोग से सही बोल गई। सच में कोई सुपर पावर नहीं है। अगर वानवान में सच में सुपर पावर होती और उसकी बातें सच होती, तो हमें सावधान रहना होगा। इस बात से सावधान दूसरे भैया? हमने तो अभी पुष्टि कर ली कि वान वान में कोई सुपर पावर नहीं है ना? तो उसने जो कहा हो सकता है वह उसकी कल्पना हो। बकवास, ऐसी बातें क्या भरोसा किया जा सकता है दूसरे भैया? अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार थी। जब मुझ पर लगे झूठे इल्जाम बदल सकते हैं, तो अंजाम भी बदल सकता है। जियांग यू, सू जुआनी, हमारा वक्त आने दो। शाओ वान, तुम सो गई क्या? कल सुबह मत भूलना, हमें आभूषण प्रदर्शनी जाना है। आज रात जल्दी आराम कर लो। आभूषण प्रदर्शनी? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ,
सब मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम क्या कर रहे हो? सिर से पांव तक एक भी गहना नहीं है और आभूषण डिजाइनर, मुझे लगता है ये दोनों चोर हैं। अभी नहीं चले क्या, वरना हम पुलिस बुला लेंगे। मुझे याद आ गया। श्याओवान, सुप्रभात भैया। क्या अच्छे से आराम नहीं मिला? थोड़ा। मुझे अलग बिस्तर की आदत नहीं है। बहुत नींद आ रही है। मैं पूरी रात समीक्षा करती रही, पिछले जन्म की बातें, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लिया। इस बार फिर से वही गलती नहीं करनी चाहिए। माँ, शाओवान, थोड़ी देर में मेरे साथ आभूषण प्रदर्शनी चलो। आज जो पसंद आए माँ को बता देना। माँ, आज तुमने गहने क्यों नहीं पहने? वे सारे गहने मैं पहनकर ऊब गई। तुम्हारे पिताजी ने कहा आज का खर्चा वो उठाएंगे। मैं तो सीधे नया खरीद कर पहन लूंगी। आसान हो गया। माँ, तो आपको काफी कुछ खरीदना चाहिए। पिताजी के पैसे बचाने की कोशिश मत करना। बिल्कुल शाओवान, तू पिताजी से शर्मा मत। जो पसंद हो माँ को बता देना। सिर से पांव तक एक भी गहना नहीं और आभूषण डिजाइनर। इस बात को बदलने का कोई तरीका निकालना होगा। माँ, मुझे लगता है आप भी कुछ गहने पहन लें। मैंने टीवी पर देखा है, वे अमीर मैडमें सब बहुत ही चमक दमक से सजी होती हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इस बार माँ प्रदर्शनी देखने जा रही हैं। एक और मकसद भी है, वो है अमेरिका के सबसे मशहूर आभूषण डिजाइनर लिसा को जानना। वो एक अजीब आदत है, उसे प्रतिद्वंद्वी पसंद नहीं, उससे मिलने गहने पहन कर जाना। लेकिन हमें गहने न पहनने की वजह से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों ना मैं कुछ गहने पहन लूं? शाओवान, तुम्हें गहने पहनने की इजाजत नहीं। जियाओवान, तुम कोई गहने नहीं पहनना। मम्मी तुम्हें मिलवाने वाली हैं लिसा से। ठीक है। श्रीमती जियांग, सुश्री जियांग, आप आ गयी। आइए, अंदर आइए। जियाओवान, चलो चलते हैं। जू भाई, आप तो कमाल हैं, हमें इतने अच्छी जगह ले आए। ये हमारे घर का नहीं है, जियांग परिवार का है। बस इत्तफाकत से मेरे पापा को जिम्मेदारी दी गई है। जू भाई, मालूम नहीं था तुम्हारा परिवार इतना बड़ा है। जियांग परिवार से रिश्ता जोड़ लिया। यह जियांग परिवार बहुत बड़ी बात है। अमीर गू परिवार से गहरे रिश्ते हैं, बहुत सारे काम हैं। जियांग से जुड़ना करीब माने गू से जुड़ना। जू भाई, आप आगे बहुत कामयाब होंगे, हम दोस्तों को मत भूलिएगा। जू भाई, जब जियांग वान ने आपको मना किया था, उसकी आंखें नहीं थीं। अगर उसे पता चलेगा कि आप कौन हैं, जरूर पछताएगी। वह जियांग वान कमीनी है, हमेशा अकड़ दिखाती है। किसे दिखाती है? बस अपने अच्छे नंबरों पर इतराती है और खूबसूरत है। आज मैं उसे समझा दूंगा, इस दुनिया में पैसा ही असली चीज है। महाराष्ट्र का मेरे पापा ने कहा श्रीमती जियांग और सुश्री जियांग आई हैं, उनको काम है, वो चले गए। मुझे कहा कि अच्छे से ख्याल रखूं। जू भाई, तुमने जियांग, सुश्री और श्रीमती को देखा है? ये जियांग वाले बहुत लो प्रोफाइल हैं, लेकिन सुना है श्रीमती जियांग ज्वेलरी डिजाइनर हैं, उनके पास बहुत महंगे गहने होंगे। पता नहीं जियांग सुश्री खूबसूरत है या नहीं। जू भाई, जियांग वान, तुम मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो क्यों नहीं आ सकती? स्कूल में तुमने मेरी कितनी बेइज्जती की तुम्हें पता है ना? तुम्हारा मतलब है जब तुम मुझे पटाने की कोशिश करते थे और मैंने मना कर दिया था। कैसा पटाना, कैसा मना? तुम तो बस मुझे इधर उधर लटकाए रखा। हाँ जियांग वान, तुम बेशर्म औरत हो। अगर हमारे जू भाई तुमसे न लटकते तो क्या वो इतने दीवाने होते? मैंने पहले कई बार साफ मना कर दिया था। कैसी दीवानगी, उसे छेड़छाड़ कहते हैं। मैं जू परिवार का साहब हूँ, क्या मैं तू जैसी गरीब औरत को छेड़ूंगा? बिल्कुल, तुम देखो तो अपने आप को क्या समझती हो? यही बात तुम पर भी लागू होती है। अपनी औकात देखो तू। यह तेरी माँ है? सच में तेरी तरह गरीब जिसके पास एक भी अच्छा गहना नहीं है, तो फिर गहने की प्रदर्शनी में क्यों आई है? तू जियांग वान, तू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है? क्या तू जानती है मैं कौन हूँ? तो मुझे जानना चाहिए तू कौन है। यह मेरे पिता का शोरूम है, यह हमारे जऊ परिवार का इलाका है। यह तो मेरे जियांग ग्रुप का है, यह जियांग ग्रुप का ही है। यह तुम्हारे जहू परिवार का इलाका कैसे हो गया? तू कौन है?
गांव से आई एक गंवार, तुझे जियांग परिवार जानने का हक है। मैं हूँ जियांग ग्रुप चेयरमैन की पत्नी। क्या बकवास है, तू जैसी गंवार औरत जियांग मैडम होने का दावा करती है। चली जा, यहाँ गंवारों का स्वागत नहीं है। चाहे मैं कुछ भी हूँ, मेरे पास एंट्री टिकट है, तो तुम्हें मुझे अंदर जाने से रोकने का कोई कारण नहीं है। कौन जानता है ये टिकट कहाँ से आया है, और इसके अलावा अब नहीं है। ओए पापा, मैं अभी तक नहीं मिला जियांग मैडम और जियांग मिस। आप चिंता न करें, मैं उनका अच्छे से स्वागत करूंगा। बैठो। ये चेन भाई, इस बार मैं आई हूँ तुमसे एक गहने का सौदा करने। बड़े भाई शुआनई दीदी इस बार विदेश से बहुत अच्छे गहने लाई हैं, हमारे जियांग परिवार को बेचना चाहती हैं। हाँ बड़े भाई, यह बड़ा सौदा है। शुआनई दीदी उन्होंने सबसे पहले हमें याद किया। शुआनई, तो क्या तुम इस बार गहने लाई हो? यह मुझे देखने दो। बड़े भाई, माफ करना ये चेन भाई, यह बहुत दुर्लभ है, इसलिए सिर्फ एक लाई हूँ। क्वालिटी सच में अच्छी है। बहुत बड़ा। छोटे, चलो। क्या हुआ बड़े भाई? मम्मी और छोटी बहन को थोड़ी परेशानी है। बड़े भाई, तो शुआनई दीदी के गहने संबंधित विभाग को दे दो, बस जांच पास होने पर कभी भी बेच सकते हैं। चलो। ठीक है सुआनई दीदी, तुम बैठो। छोटी यू, सुआनई दीदी का ख्याल रखना। भैया। सु दीदी, अब क्या होगा? तुम मुझसे पूछ रही हो, मैं किससे पूछूं? मेरे ये गहने, इनमें सिर्फ एक अंगूठी असली है। अगर सच में जांच के लिए भेज दिया, पता नहीं कहीं खुल न जाए। सु दीदी, जियांग परिवार की नीलामी में भेज सकते हैं, मेरी गारंटी पर बिना जांच के लिस्ट हो जाएगा। अच्छा आइडिया है। अपने तीसरे भाई को भी बुला ले, वो मुझे इतना पसंद करता है, जरूर ऊंचे दाम पर खरीदेगा। जियांग वान जियांग, श्रीमती और जियांग बेटी प्रदर्शनी हॉल में हैं। तुम और तुम्हारी माँ उनका रूप धर रहे हो। तुम्हारे पिता तुम जैसा बेवकूफ बेटा पाकर बड़ी खुशकिस्मत है तुम। जियांग वान, अगर अभी मेरे सामने घुटने टेको, 3 सिर झुकाओ और 3 बार जोर से चिल्लाओ, मैं बेवकूफ औरत हूँ। मैं सोच सकता हूँ कि तुमने चोरी से टिकट लेकर आने की बात न मानूं, कैसा रहेगा? तुम्हारा ख्वाब है। अच्छा सुनो, इन्हें पकड़ लो। मुझे छोड़ो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। जियांगवान, मुझे तुमसे बहुत दिनों से चिढ़ थी। रुको। दर्द दर्द दर्द, छोड़ो। ठीक तो हो ना जू भाई, हाथ छोड़ो। वह है। अभी वह बोल रही थी। गू समूह के गू शियुआन सच में बहुत हैंडसम है। मुंह नहीं हिला क्या? मैंने उसके मन की बात सुनी। शिवयुआन, बहुत शर्म आ रही है, आपको मजाक देखना पड़ा। आंटी, मुझे देर हो गई। आपको बताती हूँ, यह मेरी बेटी है शियाओवान। शियुआन भैया नमस्ते। यह फिगर, यह चेहरा बहुत खूबसूरत है। शियाओ वान बहन, तो यह है जियांग परिवार, वह बच्चा जो खो गया था। देखने में विनम्र और शांत लगती है, पर पता नहीं था इतनी खुले विचारों वाली है। बस बहुत हो गया। तू कौन है? फिजूल की बातें कर रहा है। तेरी औकात नहीं है मेरी पहचान जानने की। अच्छा अच्छा, बहुत बदतमीज है, मारो इसे। खतरा। शियुआन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी माँ। सावधान। बहुत हैंडसम। शियाओवान, कैसी हो तुम? शियावान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बल्कि तुम। चिंता मत करो। मैडम जियांग, आपको सौंपता हूँ।
गू सर, हम तो आदेश पर काम कर रहे थे, कृपया हम दोनों को माफ कर दीजिए। गू सर, हमारी गलती है, हमने 2 मेहमानों को नाराज किया, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। जियावान, तुम क्या सजा देना चाहती हो? तुम दोनों को निकाल दिया गया है। आज से मेरे जियांग ग्रुप के सभी पदों पर तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए बैन। मेरा गू ग्रुप भी हमेशा के लिए बैन करता है। जी। मेरे पापा आ रहे हैं, अभी तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा तो हम इंतजार करते हैं। माँ, तुम लोग ठीक हो? माँ ठीक है। शियुआन की बदौलत हम बच गए, लेकिन अभी उसने शियाओवान को बचाने के लिए एक डंडा खाया, पता नहीं कितना गंभीर है। आंटी, मुझे कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ? अभी इतनी मोटी लाठी से चलो, मेरे साथ अस्पताल चलते हैं। नहीं, जरूरत नहीं। जाओ जल्दी चलो। जाओ, कोई जरूरत नहीं। पापा, आप आ गए। देखो उन्होंने मुझे कैसे मारा। अहमद, नहीं पापा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुझसे कहा था ना कि अच्छे से पेश आना। श्रीमती जियांग और मिस जियांग, तूने ऐसे किया। मैडम, बड़े सर, तीसरे सर, देखो मैंने जियांग परिवार में इतने सालों से ईमानदारी से काम किया है, आप लोग हमें माफ कर दीजिए। वे लोग हैं जियांग परिवार के लोग। जो मैनेजर तुम्हारी जान बख्श दी, यह हमारे जियांग परिवार की सबसे बड़ी दया है। अब जियांग परिवार तुम लोगों पर बैन लगा देगा। जिंदगी या मौत यह तुम्हारी अपनी किस्मत पर है। अब उस बुरी चीज को लेकर चलो। जी, हम अब जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। खत्म। तुम चलो यहाँ से। माँ, मैं और छोटा भाई अस्पताल जा रहे हैं उनसे मिलने। हाँ ठीक है, जाओ। चलो। हाँ जाओ। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं हुआ। जिद करके मुझे अस्पताल ले आई। आज तुम्हारी वजह से बच गया। तो तुम मुझे क्या दोगी? कैसे धन्यवाद दूं? क्यों ना मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। बढ़िया। कितना हैंडसम है, मुझे याद है उसने कभी शादी नहीं की, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। हटिए। सावधान। लगता है उसे कोई बीमारी नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? बड़े भैया, तीसरे भैया, आप लोग कैसे आ गए? वान, तू ठीक है? गुजी, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जियावान अभी 18 साल की हुई है। क्या तुम बूढ़े बैल की तरह कोमल घास खाना चाहते हो? जियांग जी, हम दोनों की उम्र एक जैसी है और मैं बूढ़ा नहीं लगता, है ना? जियावान, मेरे साथ घर चलो। जयुयुआन भैया, आज तुम्हारा धन्यवाद। फुर्सत में हमारे घर खाने आ जाना। तुम क्या कर रहे हो? भैया बहुत हो गया, अब छोड़ दोगे? जियावान, मैं तुम्हें प्यार करने से रोक नहीं रहा हूँ। वह तुमसे 8 साल बड़ा है और वह बहुत चालाक है, तुम संभाल नहीं पाओगी। भैया, मैं सच में प्यार नहीं कर रही। आज हमारी पहली मुलाकात है, सच में। भैया, तुम वान को लेकर इतनी तेज क्यों चल रहे हो? मैं थक गया। माँ नहीं आई। मम्मी ज्वेलरी एग्जीबिशन में हैं, उस लिसा के साथ ज्वेलरी पर बात कर रही हैं। युनचे, जो आने दीदी। सुना है आप लोग अस्पताल आए। मैं और शियाओयू सोचते थे कि आप लोगों को कुछ हो गया तो जल्दी से देखने आ गए। बहुत शुक्रिया। जयाओ वान, ये सुशवान ये हैं। शुआनई दीदी, ये मेरी बहन है, जियाओ वान। नमस्ते जियावान। नमस्ते शुआनई दीदी। शुआनई दीदी तो प्राचीन वस्तुओं की पहचान सीखी हैं, मशहूर विशेषज्ञ से सीखा है, ली मिंगलान। सख्त गुरु के शिष्य उस्ताद होते हैं। ये शुआनई दीदी तो जरूर बहुत माहिर होंगी। आप लोग जियाओयू की बकवास मत सुनो। मैंने भी बस किस्मत से ली मास्टर का मार्गदर्शन पाया। संयोग से मुझे भी प्राचीन वस्तुओं में रुचि है, तो क्यों न शुआनई दीदी मुझे प्राचीन वस्तुओं की पहचान के कुछ मापदंड बताएं, ताकि मैं भी सीख सकूं। आप वान से अच्छे से बात करें। प्राचीन वस्तुओं की पहचान के लिए ऐतिहासिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, दुर्लभता और संरक्षण की स्थिति, इन 4 पहलुओं से देखना चाहिए। अगर जियाओवान तुम्हें रुचि है, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। नहीं, मुझे भी बस थोड़ी सी दिलचस्पी है, बस थोड़ा सा सतही ज्ञान काफी है। सु शुआनयी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ली मिंगलान से सीखा, बस ली मास्टर का एक लेक्चर सुना था, एक खुला व्याख्यान था बस। जियांग यू, मुझे पहले से तुम्हारी सच्चाई पता थी और तुम्हारी मदद भी कर रही थी, बस इसलिए दोनों मिलकर जियांग परिवार से पैसे ठगने के लिए।
शुआनई, अभी जल्दी में थे। तुमने जो गहने भेजे थे हम अभी उन्हें देख भी नहीं पाए। क्या हमारी मदद चाहिए? नहीं चाहिए ये चेन भैया। जियाओ यू ने मेरी मदद की और जियांग परिवार की नीलामी में लगा दिया। क्या नीलामी में क्यों भेज दिया? बेशक तीसरे भैया पर भरोसा है कि तुम ऊंची कीमत देकर खरीदोगे। बेशक तीसरे भैया पर भरोसा है कि तुम ऊंची कीमत देकर खरीदोगे। इंतजार करो, वे जल्द ही तुम्हें बुलाएंगी साथ नीलामी में चलने के लिए। वान वान, इसका क्या मतलब है? मैं और शुआनई दीदी एक दूसरे को चाहते हैं। शुआनई दीदी ने मुझसे वादा किया था अगर मैं गुलाबी हीरे की अंगूठी खरीदूं तो वह मेरे साथ रहने को तैयार हो जाएंगी। अरे जियाओ चे, वह गुलाबी अंगूठी मैंने भी नीलामी में डाल दी है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। क्या? कोई चारा नहीं है, विक्रेता की इच्छा है, उसे पैसे की जरूरत है। लगता है नीलामी में ऊंची कीमत मिलेगी। तीसरे भैया, आप जाएंगे ना? आप भूलिए मत, आपने शुआनई दीदी से क्या वादा किया था? बड़े भैया, इस बात में कुछ गड़बड़ है। सू शुआन यी को कुछ शक है। हो सकता है वह सच में जियांग परिवार पर नजर रखे हुए हो। शियाओ वान को कुछ पता लगता है। शियाओ वान को भी साथ ले जाना होगा। हाँ चलो चलते हैं। ठीक है, शियाओ वान को भी ले लो। शियाओ वान, क्या तुम कभी नीलामी में गई हो? अगर नहीं गई तो भैया तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। क्या मैं भी जाऊं? भैया उसे क्यों ले जा रहे हो? उसे मूल्यांकन का पता नहीं, वहाँ जाकर हमारे जियांग परिवार की बदनामी करेगी। शियाओ यू, शियाओ यू, अरे शियाओ यू तो बस ऐसे ही कह रही थी। चलो शियाओ वान, हम साथ चलते हैं। तुम कैसे आ गए? सुना है आज एक गुलाबी हीरे की अंगूठी नीलाम होगी। मेरी माँ को गुलाबी रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए बोली लगाने वाला हूँ। तो तुम खाली हाथ लौटोगे? यह अंगूठी नकली है। एक सुंदरी का साथ है तो खाली हाथ नहीं लौटा। शिव युआन भैया, तुम भी आए। देवियों और सज्जनों, इस नीलामी में आपका स्वागत है। इस नीलामी में पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायसंगत साथ ही सबसे ऊंची बोली का सिद्धांत अपनाया जाएगा। मैं घोषणा करती हूँ, यह नीलामी शुरू होती है। पहली वस्तु मैरी रानी का मोती का पेंडेंट। शुरुआती बोली 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़। जियांग वान, क्या इस तरह बोली लगाई जाती है? भैया क्या मैं ऐसे नहीं लगा सकती? तुम बैठ जाओ। शियाओ वान जैसे चाहे वैसे बोली लगा सकती है। शियाओ वान, डरो मत। 1 नहीं 10 भी हो, भैया खरीद सकता है। हाँ वान वान, जो पसंद हो वो ले लो। भैया के पैसे बचाने की जरूरत नहीं। भैया और तीसरे भैया, तुम लोग पक्षपात करते हो। मुझे भी यह हार पसंद है। तो नीलामी के नियमों के अनुसार चलते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, लेकिन तुम लोग अपने पॉकेट मनी से दोगे। भैया तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ठीक है। शियाओ वान, क्या तुम्हें यह मोती का पेंडेंट पसंद है? मैं तुम्हें खरीद दूं। नहीं चाहिए, कृपया मेरे लिए मत खरीदना। मैं बस चाहती थी कि जियांग यू इसे ऊंची बोली में खरीदे। मुझे सच में नहीं चाहिए। बहुत प्यारी हो। क्या? मैंने कहा शियाओ वान, बहुत प्यारी हो। 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़, 2.5 करोड़। और कोई ऊंची बोली? 2.5 करोड़ 2 बार। सौदा हो गया। इस महिला को बधाई पहली वस्तु खरीदने के लिए। इस महिला को बधाई पहली वस्तु खरीदने के लिए। शियाओ यू, बधाई हो। तुमने और बोली क्यों नहीं लगाई? वह हार कीमत तो बस 2 करोड़ थी। तो यह जियांग यू चाहे कितनी भी बोली लगाए, नुकसान ही है। तुम्हें खजाने का मूल्यांकन भी आता है? थोड़ा बहुत आता है। पिछले जन्म में खुश करने के लिए माँ, पापा और भाइयों को मुझे सौभाग्य मिला। ली मिंगलान मास्टर से शिक्षा लेने का, खजाने की पहचान सीखने में तल्लीन रही। आंखें तेज हो गईं। बस एक नजर में असली नकली पहचान सकती हूँ। सू शुआन यी, तेरे वे नकली गहने मेरे सामने कुछ नहीं है। पिछले जन्म, नकली गहने? लगता है शाओ वान के पास बहुत राज है। अगली वस्तु। सोलहवीं वस्तु, एक ऐसा फूलदान जिसका साल पता नहीं चलता। पुराना फूलदान। शुरुआती बोली
2 लाख। ये नीलामी घर क्या कर रहा है? एक पुराना फूलदान गिनती पूरी करने के लिए ले आए हैं। हाँ, ये बेकार फूलदान कौन खरीदेगा? यह विक्रेता पैसे कमाने का भूत चढ़ गया है। एक बेकार फूलदान 2 लाख। 2 लाख। दीदी तुम्हें क्या हो गया? वह पेंडेंट नहीं मिला, निराश हो गई तो एक बेकार फूलदान लेकर घर खेलने आई। वाह श्याओवान, अगर तुम्हें चुनना नहीं आता मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह फूलदान तो राष्ट्रीय खजाना है। पुरातत्व विभाग ने कितने लोग ढूंढने भेजे, नहीं मिला। नहीं सोचा था कि यहाँ होगा। 2 लाख 2 बार, 2 लाख तीसरी बार। सौदा हो गया। रुको, एक कदम देर हो गई। कृपया बताएं, अभी वाला फूलदान किसने खरीदा है? मैंने। कोई समस्या है? बेटी, क्या इस फूलदान को मुझे बेच सकती हैं? हमें बेच दें। बस एक बेकार फूलदान। और कोई इसे लेने को तैयार है? क्या ये फूलदान सच में कोई खजाना है? माफ कीजिए, मैं नहीं बेचूंगी। बेटी, मैं पुरातत्व विभाग का प्रमुख हूँ। आपने जो फूलदान खरीदा है हमारे देश का दशकों पहले खोया हुआ राष्ट्रीय खजाना है। मैं आशा करता हूँ कि आप सहमत होंगी हमें बेचने पर। ये तो राष्ट्रीय खजाना है। हे भगवान, ये तो राष्ट्रीय खजाना है। मैंने इसे क्यों नहीं खरीद लिया? यह कैसे हो सकता है? यह फूलदान सच में राष्ट्रीय खजाना है। मैं नहीं बेचूंगी। बेटी, मैं इसे देश को दान करूंगी। सच में? क्योंकि यह राष्ट्रीय खजाना है तो यह देश की चीज है और हमारे जियांग परिवार का उद्योग मूल रूप से एक देशभक्त उद्योग है। इसलिए हम जियांग परिवार देश के लिए योगदान देने को बहुत तैयार हैं। अच्छा। अगर सभी उद्योग, सभी युवा आप जैसी समझ रखते तो अच्छा होता। नमस्ते, इस राष्ट्रीय खजाने को सीधे इस अध्यक्ष को सौंप दीजिए। बहुत अच्छा। मैं देश की ओर से आपके योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे वापस जाकर रिपोर्ट देनी है। मैं चलता हूँ। आप धीरे से जाइए। अच्छा। वाह वान वान, तुम बहुत अच्छी हो। दीदी, फिर से उसने बाजी मार ली। उसे करने दो। जब जियांग परिवार दिवालिया हो जाएगा तब वह नहीं हंस पाएगी। इसका क्या मतलब है? तुम मेरे साथ क्यों डर रही हो? जब जियांग परिवार दिवालिया हो जाएगा तो वे तुमसे मांगेंगे ही उनकी मदद करने के लिए। अच्छा, तो मैं जियांग वान को ऐसा बनाऊंगी जमीन पर मेरे पैरों पर गिरकर प्रणाम करे। मेरे गहनों की नीलामी होने वाली है। अब होने वाला है सु शुआनयी के नकली गहनों का। सांगे, तुम बेवकूफी मत करना। शियाओवान, क्या हुआ? क्या मेरी मदद चाहिए? कुछ नहीं। वान वान राष्ट्रीय खजाने को पहचान सकती है। तो वह स्वाभाविक रूप से पहचान सकती है गहनों की असली, नकली। क्या शुआनयी दीदी के पास जो गहने हैं वे सच में सब नकली हैं? ये चेनगे, शियाओचे, वे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड में हैं। हाँ, मैं और बड़ा भाई दोनों ने शुआनयी दीदी के गहने नहीं देखे। वान वान ने कैसे देखे होंगे नकली गहने? यह वान वान की कल्पना होगी। सुएनई जी, आपने जो गहने जांचे वे सब अच्छी चीजें होंगी, हम जरूर खरीदेंगे। अब अगली कुछ वस्तुएं जो सुजुआनई मैडम द्वारा प्रदान किए गए गहने हैं। सु मैडम ली मिंगलन मास्टर की शिष्या हैं, इसलिए ये गहने बेशक बहुमूल्य हैं। हे भगवान, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। जब वो ली मास्टर की छात्रा हैं, तो उनके द्वारा नीलाम की गई चीजें बेशक कीमती रहेंगी। 17वीं वस्तु, राजकुमारी मारिया का मुकुट। राजकुमारी मारिया का मुकुट। ये मुकुट कितना सुंदर है, मैं ये लेती हूँ। तुम मुझसे मत छीनना, हम दोनों दूसरों से पार पा सकते हैं। बस इस मुकुट की शुरुआती बोली कम से कम इतना। सुजुआनई की चीजें एक भी नहीं खरीदना। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। इस वस्तु की शुरुआती बोली 50 लाख। 60 लाख, 70 लाख, 1000। मत बोलो भैया, अगर अब नहीं बोला तो कोई और ले जाएगा। मुझे इन गहनों में कुछ गड़बड़ लगती है। भैया, सुएनई दीदी द्वारा जांचे गए गहने नकली कैसे हो सकते हैं? क्या तुम विश्वास कर रहे हो वान वान की बातों पर? वह सब उसकी कल्पना है। वह उसकी ये जयावान, अब तुम हमारे जियांग परिवार की ओर से बोली लगाओ। भैया, किस अधिकार से? उसे जियांग परिवार की ओर से बोली लगाने का अधिकार कैसे? मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए क्योंकि वह राष्ट्रीय खजाने की पहचान कर सकती है। हाँ,
वान वान वास्तव में मुझसे ज्यादा गहनों के बारे में जानती है। मैं भी उसका समर्थन करता हूँ, वह मेरी जगह बोली लगाए। लेकिन वान वान, तुम व्यक्तिगत द्वेष मत रखना, व्यक्तिगत बदला मत लेना। जियाओ वान, क्या तुम मुझे लेकर गलतफहमी में हो? तुम मुझे एक व्यक्ति के रूप में सवाल कर सकते हो, लेकिन सवाल मत करो मेरी पेशेवर क्षमता पर। मैं न सिर्फ तुम्हारी पेशेवर क्षमता पर सवाल उठाती हूँ, बल्कि तुम्हारे चरित्र पर भी। सुएनी जी, तुम बहुत सोच रहे हो, जैसे तुम अपनी क्षमता पर विश्वास करती हो और मैं अपने फैसले पर विश्वास करती हूँ, और फिर गहनों के बाजार में असली और नकली दोनों हैं, है ना? पक्का? जल्दी करो। 1 करोड़। मिस जियांग ने बोली लगाई। मिस जियांग, जो राष्ट्रीय खजाना खरीद पाई, या तो उनकी किस्मत बहुत अच्छी है या फिर उन्हें असली में एंटीक की समझ है। तो मिस जियांग के साथ बोली लगाओ, गलती नहीं होगी। उसकी बात सही है। 12 लाख। तुम्हारे पास पैसे हैं, तो क्यों बोली लगा रही है? ये सब हम जैसे छोटे लोग खरीद सकते हैं क्या? सू शुआनई ने फर्जी बोली लगवाई है। उसने मेरा नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत की। क्या फर्जी बोली? 15 लाख, 2 करोड़। बहुत महंगा है, मैं नहीं ले रही। दीदी, यह ताज सिर्फ 2 करोड़ का नहीं है, तुम क्यों नहीं ले रही हो? मेरा बजट इतना नहीं है। तुम 2 करोड़ हो गया। अगली वस्तु, प्रिंस टेंटे का राजदंड। शुरुआती बोली 1 करोड़। यह राजदंड कितने का है दीदी? थोड़ा समझाओ ना। मेरे हिसाब से इसकी कीमत 8 करोड़ है, लेकिन यह सिर्फ मेरा अनुमान है। यह भी नकली है, तुम बिल्कुल मत लेना। शियावान, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, हर बार बताने की जरूरत नहीं है। वह तो बेवकूफ है। 5 करोड़। 7.25 करोड़। दीदी, तुमने तो कहा था तुम्हारा बजट 8 करोड़ है, तो क्यों नहीं ले रही हो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अभी तो तुमने कहा कि इसकी कीमत 8 करोड़ है। मैंने कहा इसकी कीमत 8 करोड़ है, लेकिन यह नहीं कहा कि मेरा बजट 8 करोड़ है। तुम सू दीदी, अब क्या होगा? मैंने शियाओवान को कमाका। मेरे पास एक आखिरी गुलाबी अंगूठी है, मैं चाहती हूँ कि जियांग युनचे इसे खरीदे। मिस सू द्वारा दी गई आखिरी वस्तु, 20 कैरेट का दिल के आकार का गुलाबी हीरे की अंगूठी। शुरुआती बोली। रुको, मुझे कुछ कहना है। नमस्ते सबको, मैं सू शुआनी हूँ। क्योंकि मुझे डर था कि आप सब पेशेवर नहीं हैं, इस रिंग की कीमत नहीं आंक सकते, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हुई आपको पहले समझाना चाहती हूँ। मास्टर ली की छात्रा खुद हमें समझा रही है, हमारा फायदा है। शुक्रिया आप सबकी समझ का। जैसा कि सब जानते हैं, पिंक डायमंड बहुत दुर्लभ होते हैं। बड़े पिंक डायमंड हर कैरेट की नीलामी कीमत 10 लाख से ऊपर, और यह तो पूरे 20 कैरेट का है और दिल के आकार में कटा हुआ बहुत दुर्लभ नमूना है। सच में बहुत दुर्लभ है। एक लड़की होने के नाते मैंने भी सपना देखा था कि कोई मुझे पिंक डायमंड से प्रपोज करे, तो कह सकते हैं कोई इसे नकार नहीं पाएगा। भैया जल्दी करो, यह मौका बहुत अनमोल है। नीलामी शुरू। शुरुआती बोली 5 करोड़। 6 करोड़। 7 करोड़। वान वान। 10 करोड़। 10 करोड़ 2 बार। 10 करोड़। यह डायमंड रिंग नकली है। शिवान भाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शियाओचे, सू शुआनी ने तुझे धोखा दिया है। यह सूजी, क्या तुम सच में मास्टर ली मिंगलान की छात्रा हो? मैं बेशक हूँ। दोस्तों माफ कीजिए, मैं ली मिंगलान तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। मैंने आपकी ओपन क्लास ली थी। मैंने भी तो सिंघुआ पेकिंग के मास्टर की क्लास ली है, तो तुम्हारे हिसाब से मैं भी सिंघुआ पेकिंग की छात्रा हूँ। तो जो उसने मास्टर ली के नाम पर बेचा, वो सब नकली है। सू शुआनी, तूने अब तक कितना नकली माल बेचा है, खुद को नहीं पता? क्या नकली माल? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। और तूने जिया परिवार के पीड़ितों को धमकाया कि वे चुप रहें। क्या?
शियाओ यू, इन सब बातों में तेरा हाथ तो नहीं? मैं नहीं। शुआनी दीदी, तुम मुझे ही धोखा दे रही थी। मैंने तुझे धोखा नहीं दिया शियाओचे, मैं यह सब तेरे लिए कर रही थी। शुआनी, तू मुझे बेवकूफ समझती है। यह हमारी जियांग परिवार की गलती थी कि हमने सही पहचान नहीं की। सब लोग, मैं जियांग येचेन आप सबको वादा करता हूँ, हर पीड़ित को मैं मुआवजा दूंगा और तुम हमारे जियांग परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया, तुम कोर्ट का समन लेकर रहो। सुशुआनई, तुमने भी मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। मैं मुकदमा गु समूह को सौंप दूंगी। चलो चलते हैं। मैं सच में अंधा हो गया था। असली मजा तो अभी बाकी है। जियांग यूसु शुआनई, तुम दोनों मुझे निराश मत करना। जियाओ वान, चलो चलते हैं। हाँ। मेरे बड़े भाई और तीसरे भाई अभी तक क्यों नहीं आए? वे पहले कंपनी गए सुशवानी के मामले को सुलझाने, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहा। मेरे बड़े भाई मुझे तुम्हारे हवाले करने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों नहीं करते, बोलो। तुम खुद जानते हो। जियाओ वान, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? हाँ। चलो। वापस आ गए। बड़े भाई, तीसरे भाई, तुम लोग वापस आ गए। माँ, पिताजी। मामला कैसे निपटा? हम पीड़ितों के संपर्क में आ गए हैं। जाइंग असिस्टेंट मुआवजे की योजना बना रहे हैं। जियाओ यू कहाँ है? जियाओ यू अभी तक नहीं लौटी। जियांग यू घर कैसे आएगी? वह सुशुआनई के साथ मिल गई है, अपहरण का नाटक करने वाली है। क्या? माँ, पिताजी, भैया जल्दी बचाओ मुझे, सु दीदी पागल हो गई है। क्या तुम जियाओ यू हो? जियांग हैंग मेंकिंग, तुम्हारी लाडली बेटी मेरे पास है, समझदारी दिखाओ। जल्दी से 10 करोड़ रुपए नकद लाओ, वरना अपनी बेटी की लाश लेने के लिए तैयार रहना। पिताजी जल्दी पैसे जुटाओ और मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुशुआनी, जियाओ यू को जल्दी छोड़ दो। फिर से नाटकबाजी। माँ, पिताजी, मुझे शुआनई दीदी को समझाने दो। शुआनई दीदी, जल्दबाजी मत करो, अपहरण तो बहुत बड़ा जुर्म है, इसमें फांसी की सजा हो सकती है। और फिर क्या 10 करोड़ काफी है? तुम्हारे पिछले नकली गहने बिके भी नहीं, और पहले अमेरिका में जो भारी कर्ज था उसका क्या होगा? जियांग वान को कैसे पता चला? मैंने अमेरिका में भारी कर्ज लिया था, यह बात जानने वाला सिर्फ जियांग यू ही था। जियांग यू, तू मेरी पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत करती है? मैंने नहीं किया, वह जानबूझकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश थी। बकवास। मेरे कर्ज के बारे में जानने वाला सिर्फ तू है। तूने जरूर मेरी पीठ पीछे चुपके से उन्हें सूचना दे दी। क्या हुआ? मैंने नहीं किया, आप मेरा विश्वास करें। मुझे धोखा देने की हिम्मत, मर जा। मम्मी पापा बचाओ। मर जा। शुआनी जी, आप जल्दबाजी न करें, मैं अभी आपके लिए पैसे मांगती हूँ। मैं तुझे एक और मौका दे रही हूँ, अगर मरना नहीं चाहती तो जल्दी से अपने मम्मी पापा से मेरे लिए पैसे मंगवा, लेकिन अब मुझे 20 करोड़ चाहिए, नहीं तो मैं पहले तुझे मार डालूंगी। मम्मी पापा, आप लोग जल्दी से पैसे जुटाओ, वह सच में मुझे मार डालेगी। ठीक है, हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन यह 20 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। तुम हमें थोड़ा समय दो, तुम लोग, बेहतर होगा कि कोई चाल न चलो, नहीं तो मैं उसे बुरा हाल कर दूंगी। ठीक है, तुम निश्चिंत रहो। क्या करें? नहीं सोचा था कि सु शुआनी इतनी बेवकूफ है। जियांग वान जैसी छोटी औरत से 2-4 बातों में बेवकूफ बन गई। पहले सोचा था उससे कुछ पैसे ठग लेंगे, अब लगता है भागने का मौका ढूंढना होगा। शुआनी दीदी, मैंने ज्यादा खा लिया, पेट खराब है, मैं पहले टॉयलेट जा रही हूँ। तू भागना चाहती है? ऐसा कैसे हो सकता है?
जियांग परिवार ने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की जब उन्होंने मुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तो तू मेरे साथ मर जा। नहीं, मत हिलना। मत हिलो। शियाओयू, मम्मी पापा अभी गोदाम से खबर आई है कि शियाओ यू को सफलतापूर्वक बचा लिया गया, शायद जल्द ही वापस आ जाएगी। सच में बड़े भाई? शियाओ वान की समझदारी से पहले ही पुलिस को बुला लिया नहीं तो शियाओ यू पता नहीं क्या हो जाता। वह तो अपनी करनी का फल पा रही है। पहले पता नहीं था कि सू शुआन ये कैसी है, तो ठीक था आज शिव युआन ने सबके सामने उसका पर्दाफाश किया, फिर भी उसके पास गई। तुम चुप रहो। मम्मी पापा आपको अजीब नहीं लगता आज क्यों सू शुआन यी ने कहा कि शियाओ यू ने उसे धोखा दिया? हाँ, यह क्यों? माँ, पापा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो मरते मरते बची। मिस जियांग, अब आपके माता पिता से मिल चुके हैं, हमारे साथ चल सकते हैं? मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी? हमें अभी अभी सूचना मिली है, हमें शक है कि आपका इस अपहरण में हाथ है। शियाओ यू, क्या मामला है? क्या हुआ? यह बिल्कुल नामुमकिन है। सुशवानई वही है, उसने मुझे ऐसा कहने को मजबूर किया। कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं कहा तो वह मुझे मार डालेगी। हाँ, यही सच है। श्री जियांग, माफ कीजिए, ये हमारा फर्ज है। मिस जियांग, चलिए। तो आपकी मेहरबानी सर। माँ, तो पहले जाओ बेटा। दूसरे बेटे, कल तुम्हारा कुछ काम नहीं है। शियाओ वान को ले जाओ बाहर घूमने, थोड़ा रिलैक्स करो, उसे काफी सामान दिलवाओ। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे चलो ना। हाँ, शियाओ वान घर में बैठे मत रहो, कभी बाहर घूम लिया करो। हाँ, वान दूसरे भाई के साथ चली जा। चिंता मत करो, कल शियाओ वान मेरे जिम्मे है। आज एक बार ले। गु सर, दूसरे मिस्टर जियांग और मिस जियांग वान नए मॉल गए हैं। चलो हम भी चलें। जी। हाँ क्या? स्कूल में एक इमरजेंसी मीटिंग है। मैंने कहा था ना, आज मुझे अपनी बहन के साथ रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। भैया, आप काम पर जा सकते हो, मैं अकेले शॉपिंग कर सकती हूँ। लेकिन बहन। भैया, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझ पर भरोसा करो, जाओ। ठीक है, तो मैं जल्दी निपटाऊंगा और जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। ध्यान रखना। अच्छा, बाय। आखिर मैंने तुझे पकड़ लिया जियांग वान। शुगे, तुम यहाँ कैसे? मर जा। शियाओ वान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। खून। शिवयुआन भैया, तुम्हें चोट लगी है? कोई बात नहीं, बस तुम सही सलामत हो, बहुत है। जो मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाए, बोल कैसे मरना चाहता है? गुजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। कर दिया। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जानबूझकर नहीं किया। लगता है तू जीने से ऊब गया है। गुजी, मैं पागल हो गया था। ये बस मिस जियांग की खातिर कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। आप मुझे माफ कर दीजिए। भले ही तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन तुमने शिवयुआन भैया को चोट पहुंचाई। तो वान मेरी चिंता कर रही है। लगता है अब उतना दर्द नहीं है। भले ही शिवयुआन भैया तुम्हें छोड़ दें, मैं भी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। क्या तूने नहीं सुना वान ने क्या कहा? इसे ले जाओ। जी। बाकी इससे कैसे निपटना है
तुम लोग देख लो। गुजी, मुझे गलती का एहसास हो गया है। गुजी, गुजी। खून। शिव युआन भैया, आपको चोट लग गई है, चलो जल्दी अस्पताल चलते हैं। कोई बात नहीं, तुम फूंक मारो तो दर्द चला जाएगा। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो आपको चोट नहीं लगती। ऐसा मत कहो, बस तुम्हें चोट न लगी हो, मुझसे कुछ भी करवा लो। छोटी वान, यह क्या हो रहा है? वान, तू ठीक है ना? मैंने सुना शुगे तुझे चोट पहुंचाना चाहता था। मैं ठीक हूँ। गोजी, मेरी बहन अभी 18 साल की हुई है, अभी बालिग हुई है। वान, मेरे साथ घर चल। दूजे भैया। जियांग परिवार का ये पड़ाव आसान नहीं है। पापा, माँ, छोटी बहन को प्यार हो गया है। सच में? पापा, माँ, आप दोनों दूजे भैया की बात मत सुनिए। मुझे पता था वह लड़का नहीं सुधरेगा। बड़े बेटा, आखिर हुआ क्या? माँ, पिछली बार शिव युआन भैया ज्वेलरी एग्जीबिशन में आप लोगों की मदद की थी ना, तब छोटी बहन उनके साथ अस्पताल गई थी। उस समय वे दोनों अस्पताल में खींचातानी कर रहे थे। मैंने और बड़े भैया ने देखा, हमें लगा कुछ गड़बड़ है। वान, तू गो परिवार के उस लड़के के साथ है? तीसरे भैया, उस समय हम कुछ नहीं हुआ था। पापा, मैं और शिव युआन भैया सिर्फ दोस्त हैं। तू उस समय कुछ नहीं था, तो तेरा मतलब है अब कुछ हो गया है। जयाओ वान, तुम दोनों कहाँ तक पहुँच गए? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? बूढ़ा आदमी जवान लड़की को पटा रहा है, बेशर्म। हमारा कुछ नहीं है, हम दोनों साथ भी नहीं हैं। तुम लोगों से बात नहीं करूंगी, मैं पहले अपने कमरे में जाऊंगी। जाओ वान, बैठ जाओ, खाना खत्म करो, अच्छी बनो। हाँ, कुछ भी हो, पहले खाना खा लो, पहले खाना खाओ। हाँ, तुमने अभी कहा था कि तुम दोनों अभी साथ नहीं हो, तुम्हारा मतलब है कि तुम उस बूढ़े के साथ रहना चाहती हो? पति जियू युआन, वो बच्चा हमारा बचपन से देखा हुआ है, मुझे लगता है ठीक है हमारी जियाओ वान उससे शादी करे तो कोई बुराई नहीं। माँ, जियू युआन भैया तो पूरे हमारी छोटी बहन से 8 साल बड़े हैं। माँ, 8 साल? मैं राजी नहीं हूँ। तुम तीनों बेवकूफ लड़के, तुम्हें नहीं दिखता तुम्हारी बहन को उसमें दिलचस्पी है। लगता है हम जियांग और गु परिवारों में रिश्ता होने वाला है। जियांग, गु परिवारों का रिश्ता। माँ, पापा, मैं देर से आई। बहन, इन 2 दिनों में बहुत तकलीफ हुई, और खाओ। शुक्रिया भैया, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। कल स्कूल खुल रहा है, फिर से कैंटीन खाना खाना पड़ेगा, तो मैं और खाऊंगी। कल स्कूल खुल रहा है। जयाओ वान, तुमने कौन सा कॉलेज पास किया? हायुन शहर में ही है, घर से दूर नहीं। दीदी, मैंने सुना है तुमने सिर्फ एक विषय का एग्जाम दिया। माँ, पापा को मत धोखा देना। मैंने सच में सिर्फ एक विषय दिया। जयाओ वान, अगर तुम फिर से पढ़ना चाहती हो तो माँ पापा तुम्हारे लिए ढूंढ देंगे हायुन शहर का सबसे अच्छा टीचर। हाँ, अगर तुम पढ़ना नहीं चाहती भविष्य में माँ पापा तुम्हें जीवन भर पालेंगे, कोई बात नहीं। जयाओ वान, बड़ा भाई कंपनी चलाने में काफी कामयाब है, पता नहीं तुम सीखना चाहोगी? अगर तुम सीखना चाहो तो बड़े भाई के असिस्टेंट बन सकती हो। जयाओ वान, मेरी लैब में एक असिस्टेंट की जरूरत है। काम बहुत आसान है, हर दिन बस उपकरणों का हिसाब रखना। क्या तुम आना चाहोगी? हाँ, वान, तुम मेरे साथ काम करो, मुझे एक असिस्टेंट चाहिए। हम साथ में लाइव स्ट्रीम करेंगे, टिप्स आधे बांट लेंगे। पापा, मम्मी, बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, आप सभी का शुक्रिया। दीदी, लेकिन ऐसे तो तुम माँ बाप पर निर्भर रहोगी ना। ये बात बाहर निकली तो सब हंसेंगे तुम पर। छोटी यू, तुम कैसे बात कर रही हो? मम्मा, आप ही तो हमेशा कहती थी जियांग परिवार के लोग आत्मनिर्भर होने चाहिए। तुम भी तो मम्मी पापा का पैसा खर्च करती हो और मुझे बोल रही हो। मैं तुमसे बिल्कुल अलग हूँ, मैंने किंगबेई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, मुझे किंगबेई यूनिवर्सिटी में सीधा एडमिशन मिल गया। किंगबेई में सीधा एडमिशन। किंगबेई यूनिवर्सिटी का आर्कियोलॉजी कॉलेज एंटीक आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट। छोटी वान, तुम सच में कमाल हो। बड़े भैया, मुझे देखने दो। वान, तू ये
पूरी तरह से चमका दिया। ये नामुमकिन है किंगबे यूनिवर्सिटी और सीधा एडमिशन आर्कियोलॉजी में, ये तो किंगबे का सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है। छोटी वान, कल से तुम मेरी स्टूडेंट हो। मैं किंगबे में पढ़ाता हूँ। कोई भी दिक्कत हो तुम मुझसे पूछ सकती हो। फिक्र मत करो दूसरे भैया, मैं बिल्कुल शर्माऊंगी नहीं। ठीक है। छोटी वान, तुमने सच में हमारे जियांग परिवार का नाम रोशन किया है। पापा वो तो एक गांव वाली लड़की है, ये कैसे हो सकता है वो किंगबे में सीधा एडमिशन पाले। छोटी यू, आज तुझे क्या हो गया है? हमेशा अपनी बड़ी बहन पर शक क्यों कर रही है? मान ले कि वान तुझसे बेहतर है। क्या इतना मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली नीलामी के बाद एंटीक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर झांग उन्होंने मेरा परिचय कराया मास्टर ली मिंगलान से। वो किंगबे यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी कॉलेज के डीन हैं। उन्होंने मेरी प्रतिभा देखी तो मुझे अपनी आखिरी शिष्या बना लिया। मैंने सोचा था शायद मेरी किस्मत में गुरु नहीं है, लेकिन फिर से उनकी स्टूडेंट बन गई। छोटी वान, तो अब तुम मास्टर ली की आखिरी शिष्या हो। दूसरे बेटे, कल तुम छोटी यू और वान को स्कूल ले जाना, रास्ता तो एक ही है। कोई दिक्कत नहीं। पापा मम्मी, कल मेरी कुछ और दोस्तों से मुलाकात है, दूसरे भैया को मुझे लाने की जरूरत नहीं। जियांग वान, जिस दिन मैं मिसेस गु बनूंगी देख लेना कैसे तुझे खत्म करूंगी। शियाओ यू, क्या देख रही हो? मेरे लिए छाता लाओ, बहुत गर्मी है। शियाओ यू, क्या तुम सच में उससे सबसे अमीर गु परिवार से शादी करने वाली हो? मैंने सुना है वो गु शियुआन औरतों से दूर रहता है, पाक साफ रहता है और बहुत ही हैंडसम भी है। चाहे जितना दूर रहे फिर भी मेरे प्यार में डूब गया। बिल्कुल शियाओ यू, तुम इतनी खूबसूरत हो, कौन आदमी पसंद नहीं करेगा? अरे गु परिवार को पसंद है सिर्फ मेरी खूबसूरती नहीं बल्कि मेरी काबिलियत भी। मैं किंगबे यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट हूँ। गु शियुआन के साथ उसकी अच्छी पत्नी बनने के लिए मैं बिल्कुल काफी हूँ। सच है, पूरे हेयुन शहर में किसी भी अमीर बेटी तुम शियाओ यू जितनी होशियार नहीं। अब गु शियुआन कह रहा है वह सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा, वह चाहता है कि मैं उससे शादी करूं। जियांग यू, गु शियुआन ने कब कहा कि वह सिर्फ तुमसे शादी करेगा? जियांग यू, गु शियुआन ने कब कहा कि वह सिर्फ तुमसे शादी करेगा? मुझे कैसे पता नहीं। ताओ ताओ, इस समय तुम्हें लैब में होना चाहिए ना? जी प्रोफेसर जियांग, मैं अभी वापस जा रही हूँ। शियाओ यू ताओ ताओ को कैसे जानती है? क्या जो शियाओ वान ने पहले कहा था वह सब सच है? दूसरे भाई आप आ गए। शियाओ यू, तुम और ताओ ताओ कैसे मिले? हम एक ही क्लब में हैं। मैंने सुना वह आपकी स्टूडेंट है तो हमारी जान पहचान हो गई। क्या ऐसा है? हाँ, शायद यही तो किस्मत है। जियांग वान, तुम क्यों हंस रही हो? मैं तुम्हारे इस झूठ पर हंस रही हूँ, बहुत बेकार है। तुम झूठ बोल रही हो। दूसरे भाई, मैं जो कह रही हूँ वह सच है। मैं खुद पता लगाऊंगा। शियाओ यू, मुझे निराश मत करना। दूसरे भाई, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। जियांग यू, तुमने यह कहाँ से सुना? मम्मी पापा ने कहा जियांग और गु परिवारों के बीच शादी का रिश्ता है। अगर गु शियुआन मुझसे शादी नहीं करेगा तो क्या तुमसे करेगा? तुम्हें कैसे पता? यह जरूरी नहीं कि मैं गु शियुआन से शादी करूँ। यह गु शियुआन क्या तुम्हारे कान में फुसफुसाया? गु सर, जियांग वान मैडम स्कूल गई हैं। तो इसका मतलब वह किंगबे यूनिवर्सिटी की छात्रा है। भाई आप पहले अपने काम पर जाइए, मैं अकेले जियांग यू से 2 बातें करना चाहती हूँ। ठीक है। तू पहली बार किंगबे यूनिवर्सिटी आई है, यहाँ का माहौल नहीं जानती। कोई समस्या हो तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है। जियांग वान, तूने अब मम्मी पापा को और भाई को भी छीन लिया, अब तू संतुष्ट हो गई? क्या मुझे तुझे याद दिलाने की जरूरत है? मैं ही उनकी असली बेटी हूँ, असली बहन। तू क्या चीज है? इतनी जल्दी मत खुश हो। मैं एक दिन मम्मी पापा को तेरा असली चेहरा दिखाऊंगी। तू तो 2 मुंह वाली औरत है। यही बात मैं तुझे वापस करती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही नहीं, मैं जानती हूँ कि तू और सुशवानी एक साथ हो और मेरे फोन में तेरे द्वारा मुझ पर लगाए गए झूठे आरोपों का सबूत भी है। जियांग वान, तूने मुझे मारा। मैं भविष्य की गु परिवार की पत्नी हूँ। गु परिवार यूनचेंग का सबसे अमीर परिवार है। तुझे तो छोड़ दे, अगर गु शियुआन भी आ जाए तो भी मैं मारूंगी। जियांग वान, इतनी जल्दी मत खुश हो। मैं तुझे बता रही हूँ जियांग परिवार ने तुझे वापस स्वीकार कर लिया। क्या इसका मतलब है कि तू एक दिन में आसमान पर चढ़ गई? गु परिवार तुझे मार डालेगा जैसे मार डालते हैं एक चींटी को, उतना ही आसान। अच्छा, मैं देखूंगी तू मुझे कैसे मारेगी। मैं समझ गई, कहीं तूने तो पसंद नहीं कर लिया शियुआन भैया को।
तो जब पता चला कि मेरी और उसकी शादी तय है तुझे गुस्सा आ गया और मेरे पास आकर हंगामा करने लगी। जियांग यू, यह बात तूने थोड़ी जल्दी कह दी। जब तू सच में गु शियुआन से शादी कर ले तब कहना। मैं तो शियुआन भैया में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब तूने ऐसा किया तो मुझे बहुत दिलचस्पी हो गई है। हाँ, और मुझे नहीं पता तू किस आधार पर किंगबे यूनिवर्सिटी में सीधे दाखिला ले लिया, लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ नकली चीज नकली ही होती है, कभी असली नहीं बन सकती। तू सही कह रही है, नकली हमेशा नकली रहता है, लेकिन यह बात मुझे लगता है तुझ पर ज्यादा सटीक बैठती है। कृपया याद रख, मैं ही जियांग परिवार की असली बेटी हूँ। मैं तो माँ पापा के पास ही हूँ, 10-11 सालों से पाली पोषी गई हूँ, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं हूँ मैं, सब मेरे लायक नहीं होते। मुझे लगता है तू मार खाने की हकदार है। हिम्मत है तो कर, मैं गु शियुआन की मंगेतर हूँ। मुझे कैसे पता नहीं तुम मेरी मंगेतर हो? मुझे कैसे पता नहीं तुम मेरी मंगेतर हो? शियुआन भैया, तुम यहाँ कैसे आए? क्या मैं नहीं आ सकता था? तुम हर जगह अफवाह फैला रही हो कि तुम मेरी मंगेतर हो। शियुआन भैया, हालांकि हमारी सगाई अभी हुई नहीं है, लेकिन जियांग और गु परिवारों का रिश्ता होने वाला है, तो मैं ही तुम्हारी मंगेतर हूँ ना। कैसा रिश्ता? तू क्या चीज है? तू मेरी नजर में आने के काबिल नहीं। अगर रिश्ता भी होना है तो मैं जिससे रिश्ता चाहता हूँ वह कोई और है। शियुआन भैया, मैं पहले स्पीच देने जा रही हूँ। ठीक है, तो हम बाद में मिलते हैं। शियुआन भैया, मैंने तो बस माँ पापा से सुना है कि जियांग और गु परिवारों का रिश्ता होने वाला है, जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। चल। यू, कैसा चल रहा है? मेरे काम पर भरोसा रखो। यू, तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? क्या चाहते हो? यू, ऐसा मत करो कि काम निकलने के बाद मुझे भूल जाओ। मैंने तो तुम्हारे कहने पर ही काम पूरा कर दिया। आज जियांग वान जरूर सबके सामने बदनाम होगी। आज जियांग वान जरूर सबके सामने बदनाम होगी। बिन भैया, तुम्हारा काम मुझे भरोसा है। काम हो जाने के बाद मैं जरूर तुम्हें अच्छी तरह से इनाम दूंगी। तो मैं इंतजार करता हूँ। मैं एक बार और पक्का कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। अगर जियांग वान को फंसाना न होता तो मैं तुम्हें इस मेंढक को अपना हाथ छूने देती। जियांग वान, आज रात मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। दीदी। जियांग यू, तेरी हंसी बहुत बुरी लग रही है। फिर क्या बुरा प्लान बना रही हो? दीदी, मैं यहाँ खासकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए। माफी? हाँ, पहले मैं तुमसे जलती थी, इसीलिए बहुत सारी गलतियाँ की। अब मैं सुधर गई हूँ, उम्मीद है दीदी मुझे माफ कर देंगी। अच्छा, तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जियांग वान अभी भी उतनी ही भोली है। दीदी, तुम क्या ले जा रही हो? भारी तो नहीं? मैं ले लूं। सावधान रहना, इसमें एक प्राचीन वस्तु है। थोड़ी देर में मुझे इसे उद्घाटन समारोह में दिखाना है। दिखाना है? मैं इस पर खुजली का पाउडर लगा दूंगी, देखते हैं तुम इसे कैसे उठाती हो। दीदी, यह बहुत कीमती है। ठीक है, तुम ही रखो। कोई बात नहीं जियांग यू, तुम्हें देकर मुझे भरोसा है, भूलना मत। अब तो हम सगी बहनें हैं। ये जियांग वान। शियुआन भैया, तुम यहाँ कैसे? सुना तुम थोड़ी देर में मंच पर भाषण दोगी, तो मैं देखने आया। दीदी, शियुआन भैया, आप लोग बात करते रहिए, मैं चलती हूँ। सावधान रहना। दीदी, मुझे दे दो, तुम निश्चिंत रहो। जियांग वान, आज रात मैं तुम्हारी खूब चर्चा करवाऊंगी। जियांग वान, जियांग यू इतनी नेक नहीं है। शियुआन भैया, तुम चिंता मत करो, जियांग यू के बारे में मेरी कोई और योजना है। जियांग यू बिल्कुल उद्घाटन समारोह में कुछ करेगी। मैं देख लूंगी कि वह क्या करना चाहती है। जियांग वान शाम को बिल से निकालना चाहती है। नहीं, मुझे जियांग वान के लिए जियांग यू पर नजर रखनी होगी, ताकि कोई दुर्घटना न हो। हिलना मत। तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? मास्टर ली। हाँ शियुआन भैया, ये मास्टर ली हमारे पुरातत्व विभाग के प्रमुख हैं। गुजहोंग, बहुत दिनों बाद मिले। मास्टर ली, पहले सु शुआनई ने आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था, उसमें नई प्रगति हुई है। विस्तार से मेरे सहायक से बात करें। ठीक है, यह काम गु ग्रुप को सौंपना मुझे भरोसा है। जियांग वान, तुम सबके सामने ऐसा काम कैसे कर सकती हो? कैसा काम? अगर मैं थोड़ी देर बाद आता तो तुम दोनों किस करने वाले थे?
दूसरे भैया, ऐसा नहीं है। तुम मास्टर ली के साथ कैसे आए? मैं बेशक तुम्हारा भाषण सुनने। रास्ते में मास्टर ली मिल गए तो हम साथ आ गए। क्योंकि सब लोग यहाँ आए हैं दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए, तो चलो हम साथ अंदर चलते हैं। सब हो गया। अब बस मछली के फंसने का इंतजार है। जियांग, क्या एंटीक लाए हो? हाँ लाई हूँ, मेज पर ही है। थोड़ी देर में पूरे स्कूल के सामने प्रदर्शित करना है। मैं जांच कर लेती हूँ। रुकिए। क्या हुआ? मास्टर ली, मैं आपको पहली बार देख रही हूँ, मुझे बहुत अपनापन महसूस हो रहा है। चलिए एक साथ फोटो लेते हैं। माफ कीजिए, मैं फोटो नहीं लेती। जल्दी से निपटाना। उस पर खुजली वाला पाउडर है, तू क्यों नहीं निपटाता? दूबिन, क्या तुझे पैसे नहीं चाहिए? अगर पैसे चाहिए तो जल्दी जा। तुम हाथ से कैसे छू सकते हो? नियम नहीं पता क्या? मैंने एंटीक कभी नहीं देखा, देखना चाहता था। मास्टर ली, इस एंटीक पर धूल की परत है, वो पोंछ दे। धूल कहाँ से आई? यह अभी मेरे ऑफिस से निकाला गया है। हल्के से पकड़ो, टूट न जाए। मास्टर, मैंने पोंछ दिया, आप देख सकते हैं। तुम्हें क्या हो गया? अभी तो ठीक थे। जल्दी जाकर देखभाल करो। जी। बुरे लोगों का अंजाम भी बुरा होता है। जियांग यू आसानी से नहीं मानेगी। अगली बार जो छेड़छाड़ करेगी वह शायद गांव होगा। गांव के साथ छेड़छाड़ की गई है। छोटी बहन, समय होने वाला है, तुझे ड्रेस बदलनी चाहिए। काम। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। जल्दी मत कर जियावान, तेरा स्पीच कहाँ है? मुझे एक बार और दिखा। शियुआन भैया, तू मेरा स्पीच देखना चाहता है? शियुआन भैया, तू मेरा स्पीच देखना चाहता है? मैं फिर से जांचना चाहता हूँ तेरी मदद के लिए। कोई और समस्या है क्या? प्यार में डूबा आदमी मोर की तरह होता है जो पंख फैलाता है। गुजोंग, मैं अभी वार्डरोब देख कर आया। सुश्री जियांग वान का गाउन किसी ने छेड़छाड़ की है। पहनने के बाद स्कर्ट गिर जाने से वो नंगी हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं जियावान, मुझे कुछ काम है, पहले निपटा लूं। तू पहले कपड़े बदल ले, हम बाद में मिलते हैं। दूसरे भैया, टीचर, तो हम बाद में मिलते हैं। ठीक है। जियांग वान बस इंतजार कर पूरे स्कूल के सामने नंगी होने का। मेरी पोशाक वाकई किसी ने छेड़ी थी। दीदी, क्या हुआ? क्या बात है? आप पोशाक क्यों नहीं बदल रही हैं? यह पोशाक मुझे सूट नहीं करती। कैसे हो सकता है? कितनी सुंदर है। अगर तुझे पसंद है ले ले और पहन ले। मुझसे शर्म मत कर। मैं दीदी के कपड़े कैसे ले सकती हूँ? मैं अपना ही पहन लूंगी। मेरी पोशाक कहाँ है? जियांग यू की पोशाक गायब हो गई। अब बदला लेने का सही मौका है। तेरी पोशाक गायब हो गई तो मेरी पहन ले। मैं रोज के कपड़ों में भी स्पीच दे सकती हूँ। मुझे नहीं चाहिए दीदी, आप पहन लीजिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? ली मैडम, आप कैसे आ गई? मैंने देखा तुम काफी देर से वापस नहीं आई। आकर देखा कि क्या बात है। ये क्या हुआ? मेरी बहन जियांग यू की पोशाक गायब हो गई, इसलिए मैं अपनी पोशाक उसे दे रही हूँ और वह शर्मा रही है। मैं यह सोच रही थी कि दीदी को अभी भाषण देना है तो दीदी को ही पहनने दो। अरे मैं तेरी बहन हूँ, बहन को छोटी बहन का ख्याल रखना चाहिए। देखो, तेरी दीदी ने कह दिया है तो जल्दी से जाकर बदल ले। जाओ जियांग यू। दीदी छोड़ो। दीदी। जियांग, तुम सच में बहुत अच्छी बहन हो। जल्दी बाहर आ। जियांग यू, आज तू बहुत सुंदर लग रही है। इतनी सुंदर है तो सबको दिखाना तो बनता है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जियांग यू, तेरे कपड़े कैसे खुल गए? जियांग यू, सबके सामने नंगी होने का मजा तू खुद चख ले। जियांग वान, तूने जानबूझकर किया? क्या जानबूझकर?
जल्दी जल्दी आओ, कपड़े वापस बदल लो। कौन चाहता है तुम्हारा ढोंग? जियांगवान तू मेरा इंतजार कर। बस बकवास है। स्कूल का उद्घाटन समारोह शुरू होने वाला है, तुम समय पर निकलो। तुम क्या करना चाहते हो? तूने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, अब तुझे सबक सिखाऊंगा। शियाओवान, शिवान, यह आदमी मुझे मारना चाहता है। डर मत, मैं हूँ। यह गाउन है, तू जाकर कपड़े बदल ले। चल। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। तो मैं अब जाकर भाषण देती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम जिस स्कूल में प्रवेश करने वाले हैं, एक ज्ञान के मंदिर जैसा है, उच्च और पवित्र, जिसने लिखा है एक और एक शानदार अध्याय। नए छात्र के रूप में हम जारी रखेंगे यह अधूरी कथा, इस ज्ञान के मंदिर में अपनी कहानी लिखेंगे। कैसा रहा शिवान? मेरा अभी का भाषण ठीक था ना? सिर्फ ठीक ही नहीं, बल्कि बहुत शानदार। तुम फिर से मजाक उड़ा रहे हो। समारोह जल्द खत्म होने वाला है, मैं पहले बाहर जा रही हूँ। अच्छा, तो मैं शाम को तुम्हारे लिए पार्टी का इंतजाम करूंगा। अच्छा। जियांगवान, क्यों तू इतनी चमक दमक वाली है और सब तुझे सलाम करते हैं और मैं बदनाम हूँ? मैं तुझे सब कुछ खोने दूंगी। लीजिए। गुजोंग, क्या बात है? शियाओवान नहीं मिल रही। गुजोंग, मैं टॉयलेट में था, यह मिला। क्या तुमने देखा? यह ब्रोच बहुत परिचित है। यह जियांग यू का है। क्या उसने शियाओवान को अगवा कर लिया? गुजोंग, पता लग गया। ठीक है, मैं समझ गया, वाकई जियांग यू है। शियाओवान अब बहुत खतरे में होगी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जी है, तुम जल्दी से अंकल आंटी को बता दो, शियाओवान को जियांग यू ले गई है। जियांग परिवार के शहर के दक्षिण के परित्यक्त गोदाम में। तुम पहले चिंता मत करो, मैंने पहले ही लोगों को ढूंढने भेज दिया है। अच्छा। गुजोंग, अगर शियाओवान की कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत बताना। आप निश्चिंत रहिए, जरूर। जियांगवान, तुम रोज कितना भी इतराओ, आखिरकार मेरे हाथों में आ ही गई। शियाओ यू, अब मुझे इनाम देना चाहिए, है ना? तुम निश्चिंत रहो, जो तुम्हें देना है एक पैसा भी कम नहीं दूंगी। अरे हाँ, क्या तुम बनना चाहते हो जियांग परिवार का दामाद? ये ठीक नहीं लगता शियाओ यू। असल में मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे प्यार या जियांग परिवार की संपत्ति से? तेरे लिए जियांगवान और मैं दोनों एक जैसी नहीं हैं। अब तो बढ़िया मौका है। तो मैं बेशर्मी से कहूँगा। अरे हाँ शियाओ यू, जो पैसे मुझे देने हैं एक पैसा भी कम नहीं। मेरे पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए ना। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अभी जियांग परिवार को फोन कर दूंगा। हिम्मत है तो कर। देख लो मैं करता हूँ या नहीं। तो मैं अपना ये 10 लाख का ब्रोच तुम्हें दे दूं। मेरा ब्रोच कहाँ है? वहीं छूट गया क्या? अगर सुरागों के आधार पर हम तक पहुँच गए तो क्या होगा? चलो ढूंढते हैं। मैं यहाँ कहाँ हूँ? तुम हो फिर से जियांग यू? नहीं, मुझे उनके न होने का फायदा उठाना चाहिए। जल्दी से कोई रास्ता निकालना है। धत तेरे की यहाँ भी क्यों नहीं है? कहीं उन्हें मिल तो नहीं गया? जियांग यू, क्या तुम्हें मिला? नहीं, डूबिन जल्दी आओ और मदद करो। तुमने खुद खोया है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम खुद ढूंढो, मैं वापस जा रहा हूं अपनी शादी की रात मनाने।
डूबिन वापस आ जाओ। धत तेरे की। जियांग वान, तुम भागने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम पास मत आओ। जियांग मिस, लगता है तुम्हारा स्वभाव काफी तेज है। मुझे यही पसंद है। आज रात हम एक हो जाएंगे। छोटी हसीना। तुम मुझे छोड़ दो। गंदी औरत। भाग तो सही, क्यों नहीं भाग रही? कोई है, बचाओ बचाओ, यहाँ सुनसान जगह है। देखते हैं कौन बचाता है तुम्हें। छोड़ो। कौन? हटो। तुम ठीक हो? यार, इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? जियाओ वान, मैं। जब ये सब खत्म हो जाए हम साथ रहेंगे। ठीक है। जयाओ वान। जियाओ वान, माँ को आखिरकार तुम मिल गई। माँ, मैं ठीक हूँ। जाओ वान, मैंने दूसरे बेटे से सुना जाओ यू ने तुम्हें अगवा किया। हाँ, सच है। जयाओ यू ऐसा कैसे कर सकती है? पापा माँ, उसने न सिर्फ मुझे अगवा किया बल्कि और मेरी बेइज्जती करवाई। क्या? जयाओ वान, जल्दी से माँ को दिखाओ तुम ठीक हो ना। शुक्र है शिव युआन भैया समय पर आ गए, तब जाकर मुझे बचाया। शिव युआन, इस बार तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, उस आदमी को शिव युआन भैया ने बेहोश कर दिया, वहीं पड़ा है। यहाँ एक और आदमी है। दूसरे और तीसरे बेटे उसे सड़क किनारे ले जाओ और पुलिस के आने का इंतजार करो। ठीक है पापा। बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए बेशक, लेकिन अभी पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पा रही। वह वापस आएगी। पापा माँ भैया, शिव युआन भैया, आप लोग मेरे साथ एक नाटक करें। जियांग वान कहाँ है? डूबिन कामयाब हुआ भी या नहीं? ये डूबिन कहाँ गया? अभी तक कामयाब नहीं हुआ। डूबिन, तुम कहाँ चले गए थे? क्या नाटक कर रहे हो? आखिर कामयाब हुआ भी या नहीं? अभी तक कामयाब नहीं हुआ। वह बहुत जोर से लड़ रही थी, मैंने उसे बेहोश कर दिया। तुमसे होता भी है या नहीं? तू जियांग परिवार का दामाद बनना चाहता है? जियांग यू, चल हम यह छोड़ दें, यह गैर कानूनी है। तू कायर है। बात इस हद तक आ गई है, अब तू ऐसे ही छोड़ देना चाहता है? मैं तुझसे कहती हूँ, मैंने तुझे इतने पैसे दिए ताकि जियांग वान बदनाम हो। जियांग यू, तू इतनी क्रूर क्यों है? तुम लोग यहाँ कैसे आए? माँ, मुझे माँ मत बुला। मेरी तू जैसी बेटी नहीं है। तू है। माँ, मुझे माफ कर दे, मैं बस एक पल की मूर्ख थी। जियांग यू, तू बिल्कुल सुधार के लायक नहीं है। पापा, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। इन सालों में जियांग परिवार ने तुझे कभी बुरा नहीं माना। कोई बुराई नहीं? क्या कोई बुराई नहीं? तुम्हारा सबसे बड़ा बुरा व्यवहार यह है कि तुम उसे वापस लाए। अगर वह नहीं होती, अब पूरा जियांग परिवार मेरा होता। तू सच में पागल है। भैया, तू बेवकूफ है। तुझे पता है सुशुआनी जियांग ग्रुप के जरिए कितने नकली सामान बेचे? अगर वह गु शियुआन नहीं होता, बीच में आ गया, अब पूरा जियांग ग्रुप बहुत पहले दिवालिया हो गया होता। तू? पापा, पुलिस ने डुबिन को पकड़ लिया है। भैया, तू भी आ गया। तू तो बेवकूफों में भी बेवकूफ है। तुझे पता है सुशुआन ये को तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसे सिर्फ पसंद है जियांग परिवार का पैसा। जियांग यू, क्या मैं तुझसे बहुत अच्छा हूँ? छोटे, उत्तेजित मत हो। भैया, तुझे पता है तेरी छात्रा ताओ ताओ, वह खुद मेरे पास आई ताकि तुझ पर झूठा आरोप लगाए। लगता है तू एक शिक्षक के रूप में उतना अच्छा नहीं है। जियांग वान, अगर तू नहीं होती, आज यहाँ सब कुछ मेरा होता। अगर एक बार फिर से हो, मैं फिर भी ऐसा ही करूंगी। मुझे कोई पछतावा नहीं। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं। शिव युआन जी, आज का धन्यवाद।
मुझे लगता है हमेशा शिव युआन जी को परेशान करती हूँ और वह हर बार मेरे लिए चोट खाता है। अपने पसंद के इंसान की मदद करना परेशानी कैसे कह सकते हो? शियाओवान, मैं बहुत खुश हूँ। जब भी तुम मुसीबत में होती हो मैं तुम्हें बचा पाता हूँ। वह कैसे जानता है मैं क्या सोच रही हूँ? क्योंकि तुम मेरे दिल की आवाज सुन सकते हो। असल में हम सब सुन सकते हैं। हाँ, शियाओवान, असल में जब पहली बार आपसे मिली थी, माँ तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकती थी। मैं भी। हमने जिस दिन तुम जियांग परिवार में वापस आई थी सुन लिया था। तो आप सब क्यों सुन सकते हैं मेरे दिल की आवाजें? शियाओवान, हमारे परिवार के पूर्वज सामान्य नहीं थे। शायद हम में कुछ खास है, खास क्षमता। और आप सब क्यों सुन सकते हैं? मुझे लगता है प्यार की वजह से। प्यार? हाँ, पहले एक पूर्वज थे जिनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उनके रिश्ते कमजोर थे। सिर्फ एक औरत जो उनसे प्यार करती थी उनके दिल की आवाज सुन सकती थी। हालांकि जब वे दोनों अलग हो गए तो यह क्षमता खत्म हो गई। मतलब जो तुमसे प्यार करता है वही तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकता है? शिव युआन जी, तो तुम कब से मेरे दिल की आवाज सुन सकते हो? ज्वेलरी एग्जीबिशन में ही सुन लिया था। क्या वह हमारी पहली मुलाकात नहीं थी? तो तुम मुझे पहली नजर में प्यार कर बैठे? सच में बेटी बड़ी हो गई और अब अपने घर नहीं रुकेगी। लगता है गु परिवार से शादी की बात कर सकते हैं। बड़े भाई, दूसरे भाई, मुझे लगता है यह जीजा ठीक है। वह मेरे लिए अभी परीक्षा के दौर में है।